प्रताप सिंह। अखिलेश जी, अनुराग ठाकुर के जवाब पर क्या कहेंगे आप? एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है जो राहुल और अखिलेश ने उठाया था। मुझे तो आप पे हंसी आ रही थी जब आपने बोलना शुरू किया कि दो लड़के यूपी के और क्यों भिड़े अनुराग ठाकुर। हमें उम्मीद थी कि कल जो मीडिया पिंजड़े में बंद था, राहुल जी के हस्तक्षेप से वो आज़ाद हुआ, कुछ तो निष्पक्षता दिखाएगा। अनुराग ठाकुर ने जो बोला, वो क्या बोला उस पे आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, और उसको कैसे डाइल्यूट करके और उनके बचाव कर रहे हैं कायरों जैसे कि कुछ तो मर्यादा रखा करिए अखिलेश जी, कमाल करते हैं आप भी। कौन सा मेरा एक शब्द बताइए, एक शब्द बताइए। कायर होंगे आप अखिलेश जी, कायर होंगे आप। शब्दों की मर्यादा रखिए, थोड़ी गरिमा रखिए। और मुझे बताइए निष्पक्षता का मैंने कौन सी मैंने मर्यादा लांगी है? एक शब्द और एक वाक्य बताइए मुझे जिसमें मैंने अनुराग ठाकुर का समर्थन किया हो। बताइए मुझे। मैंने कहा भिड़ गए अनुराग ठाकुर, बोल रहा हूँ यूपी के लड़कों से। क्या दिक्कत है इसमें? भिड़ना क्या समर्थन करना होता है अखिलेश जी? क्यों उछल कूद क्यों कर? धीरज रखिए, बोल रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि अनुराग ठाकुर ने, जिसकी जात नहीं पता, वो जाति जनगणना की बात कर रही है। अरे पूरा तो सुनाया मैंने। कमाल करते हैं आप, सारी बहस ही इसी पर है। सुनिए, पर एक मिनट प्लीज सुनिए। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। जवाब नहीं दिया आपने। मुझे बताइए मैंने अनुराग ठाकुर का समर्थन कहां किया? अब मैंने निष्पक्षता से अपना सवाल भी रखा और पूरा शुरू में नरेशन भी रखा। मैंने सिर्फ ये बताया संसद में क्या हुआ, कोई समर्थन किसी का नहीं किया। अरे सुनिए जनाब, सुनिए, लोग समझ गए। हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप में इतना साहस नहीं था कि ये बोल सकें आप कि अनुराग ठाकुर ने ये क्यों बोला। क्या ये डिबेट शुरू तो होने दीजिए, सारे सवाल शुरू में ही पूछ लिए जाए। सलूट करते करते हैं अखिलेश जी। सुनिए प्लीज। मैंने राहुल गांधी का बयान सुनाया, अखिलेश यादव का बयान सुनाया, अनुराग ठाकुर का बयान सुनाया। आप चाहते हैं मैं पहले यही कह दूं कि अनुराग ठाकुर ने गलत कर दिया। राहुल गांधी का कल पूरा भाषण सुनाया, मैंने कहा जोरदार भाषण था। आप चाहते हैं उसमें से जो गलत बात लगी है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, पहले उस पर राय दे दूं कि राहुल गांधी ने यह गलत कर दिया। आप सुनिए, अगर आप इस तरह से पूछे होते तो मैं आपको यही सलूट करता। ये क्या मर्यादित भाषा है? ये कोई पार्लियामेंट में कहे कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है? ये क्या है? ये गाली है कि क्या है? किस चीज में आता है ये? और इसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अरे इग्नोर नहीं कर रहे, इग्नोर किया होता तो सुनाता क्यों हो? मैं क्या बात करते हैं अखिलेश जी? मैंने सुनाया पूरा भाषण, इसीलिए अनुराग ठाकुर का वो बयान मैंने सुनाया या नहीं? आप बताइए, आप बताइए सुनाया या नहीं? देखिए आपने जो बोला, अब आगे बढ़िए। आपका रुख लोगों ने देख लिया, किस तरह से आप उनको सपोर्ट किए और उनको सुरक्षित। अरे सपोर्ट करना होता अखिलेश जी तो बयान में सुनवाता नहीं वो। प्लीज सुन। अरे कितने सालों से मेरे शो पे आ रहे हैं, विचलित क्यों हो रहे हैं? आप कमाल करते हैं। विचलित क्यों हो रहे हैं आप अखिलेश जी? बहुत जल्दी विचलित आप हो जाते हैं, ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बहुत जल्दी। आपको इतनी, और न जाने पता नहीं क्या बोलने लगते हैं। आप अगर इस चीज की निंदा किए होते, इस चीज को गंभीरता से लिए होते, तो हम यहीं बैठ के हमेशा की तरह आपको ही सलूट करते। हम गुड़ दोष के हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हैं। जब आप अच्छी बात करते हैं या कोई, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को बोलने का साहस नहीं रखेंगे जो सदन में बोला गया है, और उसको सेल्टर देंगे, उसको बाईपास करेंगे, तो हमारा काम है हम अपने नेता के पक्ष में अब बात रखेंगे। नेता के ऊपर जो अपशब्द बोला गया है उसको हम क्यों नहीं कहेंगे, और जो उसको सेल्टर देगा या उसको सुरक्षित रखेगा हम उसकी भी बात उठाएंगे, उसके तरफ भी इंगित करेंगे। आपने हमें अवसर दिया, इसलिए हमने आपको इंगित किया। और बीजेपी की नई परिपाटी नहीं है, वहां तो जो जितना नीचे गिरे, जो जितना अपशब्द करे, जो जितना मर्यादित भाषा का प्रयोग करे, उन्हें वहां पुरस्कृत किया जाता है। आज ही नहीं, तमाम अवसरों पर देखा गया है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जब सदन में अगर किसान की बात करो तो कृषि मंत्री हंसने लगते हैं, नौजवान की बात करो, विद्यार्थियों की बात करो तो शिक्षा मंत्री हंसने लगते हैं, अग्निवीरों की बात करो
तो रक्षा मंत्री हंसने लगते हैं, गरीबों की, मजदूरों की, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की बात करो तो वित्त मंत्री हंसने लगती हैं। जहां अडानी अंबानी की बात कर दो, उनको इंगित कर दो, पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो जाता है अडानी अंबानी की रक्षा करने के लिए। यही तो है बीजेपी सरकार, जवाब नहीं देती है। नेता प्रतिपक्ष बात रखते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन में आने से डर जाते हैं, आते ही नहीं है। अच्छा, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत बुनियादी सवाल पूछता हूं अखिलेश जी, बहुत बुनियादी सवाल। आपको बड़ा गुस्सा आ गया कि अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्यों कह दिया जिसकी जाति नहीं पता वो बात कर रहा है? नहीं करता हूं मैं, तथ्यात्मक बात सवाल तो सुनिए। आप बताएं, हम हमारे लीडर को या किसी भी लीडर को, वो किसी भी दल का हो, पूरा इस तरह से अगर कोई आपको पूरा हक है नाराज होने का, सुनिए उसकी तारीफ की जाएगी। मैं सहमत हूं आपसे, आपको पूरा हक है नाराज होने का और उस पर जवाब देने का, लेकिन सवाल तो सुनिए अखिलेश जी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर आप सवाल उठा सकते हैं कि वो ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी है ही नहीं, तो आपके नेता की जाति पर सवाल क्यों नहीं उठ सकता है? आप फिर वही गलत प्रश्न किया। नहीं, मैं कह रहा हूं नेताओं की जाति बहस का हिस्सा इस देश में बन चुकी है। सुनिए तो आप पूछ चुके ना। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी जाति बताई, उन्होंने अपना गोत्र बताया, उन्होंने एक बार नहीं बार बार बताया। वो कपड़ों से पहचानते हैं, वो रंगों से पहचानते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं है बात कहा, उन्होंने स्वयं अपने बारे में बताया। फिर आप यहां पे उल्टा सवाल किए। नहीं, सवाल उल्टा नहीं है अखिलेश जी, सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है नेताओं की जाति और उनके धर्म भी देश में राजनीति का बहस का हिस्सा बन चुके हैं। मान लीजिए, आप भी पता है कितने साल से आप बहस कर रहे हैं इसी पे, बताइए। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर ही हमने कितनी बार बहस की है या नहीं, बताइए। मानक जी सुन लीजिए, अब सुनिए, आप फिर इस बार फंस गए, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया इसकी शुरुआत स्वयं मोदी जी ने की थी, उन्होंने ही की थी अपनी बात। शुरुआत किसी ने भी की और स्थानीय लोगों ने बता दिया कि आपने उठाया ना कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं है। आपने प्रश्न अरे सुनिए तो, जब उन्होंने कहा तब न प्रश्न उठा, ठीक है, और तब लोगों ने वो सर्टिफिकेट, उसके बाद शायद जहां तक मुझे याद है राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया, की गई, याद करिए, बताया या नहीं बताया? भाई अरे जब आप लोगों ने पूछा जनेऊ क्यों पहना, राहुल गांधी ने नहीं बताया था। पहले तो यही करेक्ट कर लीजिए। आप आज आपके बात पे आपकी बात गलत हो रही है। अच्छा, किसने बताया था? क्या प्रियंका गांधी ने बताया? पहले इसे करेक्ट कर लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, और ये तब हुआ था जब अपने आप को हिंदू प्रूव कर रहे थे सोमनाथ मंदिर में, जब उन्हीं के मीडिया डिपार्टमेंट के आदमी ने लिखा हिंदू नहीं है। हाँ अखिलेश जी, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। लोग की बात ही नहीं पूरी मैं वही कह रहा हूँ ना, आज आपका दांव बार बार उल्टा, इसीलिए गलत को डिफेंड नहीं करना चाहिए। एक गलत को डिफेंड करने के लिए कई गलत का सहारा लेना पड़ रहा है, और आज आपके साथ यही हो रहा है। इसलिए बात को बदलते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जो बजट है, इस बजट में किसान के लिए क्या है? एमएसपी, जो राहुल जी ने बातें कही, वो बातें जोड़ देती। अगर अभी निर्मला जी ने, वित्त मंत्री, उसमें इंक्लूड कर देती कि भाई हम गारंटी देंगे। अच्छा, वित्त मंत्री अभी जवाब दे रही हैं अखिलेश जी, मुझे नहीं पता, कितनी अच्छी बात होती। शुरू में तो आज देखिए, आज जो हमारा प्लान था कि राष्ट्र की बात में आज हम बहस ये करेंगे कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने राहुल गांधी और बाकी से संसद में नेताओं ने सवाल खड़े किए बजट पर, उस पर क्या जवाब दिया। लेकिन वो शो शुरू होने तक निर्मला जी का भाषण शुरू हुआ ही था थोड़ी देर पहले, इसलिए उन्होंने भाषण में क्या कहा वो कवर नहीं कर पाए। इसीलिए आज अनुराग ठाकुर का जवाब, क्योंकि वो वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं और निर्मला जी से पहले वही बोले, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जो आपत्तियां हैं उन पर बहस हो रही है। राधिका खेड़ा, आपकी बारी है।